हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस कंप्लीट HTML कोर्स सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 13th वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। एंड 13th वीडियो, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्म टैग क्या होता है और कैसे उसका यूज किया जाता है। फॉर्म टैग की हेल्प से यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है, ये सारा हम लोग ने एक्सप्लेन किया था वीडियो नंबर 13th में। तो उसका आपका लिंक आई बटन में दिख जाएगा, जाके आप देख सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है कि मार्क्यू टैग क्या होता है, मार्क्यू टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। और इसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट वीडियो आएगा HTML सीरीज का, जिसमें हम लोग सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करेंगे। जितना अभी तक हम लोग इस सीरीज में जाने हैं सबका यूटिलाइजेशन करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो उसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। एंड चलिए हम लोग जानते हैं कि मार्केट टेक क्या होता है और कैसे उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 40th नंबर का फोल्डर बन चुका है और इस पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट क्लिक करके और VS कोड ओपन विथ कोड हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया VS कोड और ये आ गया और ये फोल्डर। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट टैग क्या होता है। तो जब भी हम अपने वेब पेज पे कोई भी एनिमेशन करवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स, देन यूज आता है हमारा मार्केट टैग। मार्केट टैग की हेल्प से हम लोग एनिमेशंस करवा सकते हैं, टेक्स्ट ये सब को लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। कहीं पे अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिखाना रहता है तो एक टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट आते रहता है, स्क्रॉल होते रहता है। तो ये सारा चीज़ मार्केट टैग की हेल्प से होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे, marq.html के नाम से। ये भी बता दिया था मैंने पहले वाले वीडियो में कि HTM भी लिख सकते हैं और HTML भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बॉयलर प्लेट हम लोग ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे टाइटल लिख देना है मार्क्यू। अब आते हैं बॉडी में। तो मार्क्यू टैग का यूज़ कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग का एक टैग होता है मार्क्यू। मार्क्यू टैग आ गया। एंड इसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो रन होते रहते हैं। तो इसके अंदर में कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, तो इस एट्रीब्यूट को पहले हम हटा लेते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। अब मार्क्यू के अंदर सपोज से हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिख दिया। ये हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है, अब इसको लाइव करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एक टेक्स्ट आ रहा था, देखिए। तो ये टेक्स्ट आ रहा है और ये एनिमेट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट रहता है। तो बस इसी तरह से हम लोग टेक्स्ट को एनिमेट करवा सकते हैं अपने वेब पेज पे। अब चलिए इसका हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके अंदर हम लोग आते हैं और एट्रीब्यूट यूज करेंगे कुछ, जैसे डायरेक्शन एक होता है। तो डायरेक्शन अभी लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, हम लोग राइट अगर कर दें इसको और फिर सेव करें तो ये लेफ़्ट टू राइट, यानी जो आप यहाँ पे डायरेक्शन में वैल्यू दोगे उस तरफ उसके अपोजिट साइड से आएगा। जैसे अगर ऊपर की ओर भेजना है तो हम अप लिखेंगे, तो अप का मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। अब नीचे से ऊपर क्यों, इतना में ही क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही लेता है। तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग हाइट इसका पहले तो बढ़ा लेते हैं। हाइट सपोज से हम लोग दे देते हैं 400 पिक्सल। अब देख सकते हो आप यहाँ से ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना। नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर हमको ऊपर से नीचे भेजना है तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग डाउन। अब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया हमारा डायरेक्शन, जिसमें हम लोग चारों डायरेक्शन की ओर मूव ऑन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को मार्केट टैग की हेल्प से। और कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ये हाइट है भी एक एट्रीब्यूट ही हुआ, विथ भी एट्रीब्यूट हो जाएगा। और बिजी कलर एक एट्रीब्यूट होता है, जिसका कि हम लोग जैसे कि अगर हम रेड दे दें तो बिजी कलर इसका रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अब जैसे इसका कुछ और भी एट्रीब्यूट होते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। और इसका एक और एट्रीब्यूट होता है इसका बिहेवियर। तो इसका बिहेवियर कैसा हमको रखना है, तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक बिहेवियर एक इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डायरेक्शन हम लोग अभी राइट ही रहने देते हैं, जिससे कि और इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो ये हो गया। एंड बैकग्राउंड कलर अभी हम लोग अभी के लिए जस्ट से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिहेवियर में जाएंगे, बिहेवियर और इसका हम लोग वैल्यू देते हैं। तो बिहेवियर के लिए सपोज से एक हमारा होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट अब इससे देखिए क्या होगा, ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ से फिर ये लौट जाएगा वापस।
समझिए कि यहाँ पे इसके लिए दीवार है, दोनों तरफ ब्लॉक हो गया है, ये अब अंदर नहीं जाएगा और सिर्फ इसी में घूमता रहेगा। बिहेवियर का मतलब एक ये हो गया अल्टरनेट वैल्यूज़ का, और एक स्लाइड होता है। स्लाइड का मतलब हो गया कि आपको नॉर्मली जैसे स्टार्टिंग होता है वैसे ही स्टार्ट होगा, और टेक्स्ट जिधर की ओर जाना है उधर जाके और जस्ट से स्टॉप हो जाएगा। ये स्लाइड का बिहेवियर है। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग करना और यहाँ पे जाके लास्ट में रोक देना है तो उसको हम स्लाइड बिहेवियर दे देंगे। और फिर एक और बिहेवियर होता है स्क्रॉल। और स्क्रॉल में जैसे जनरली बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका बिहेवियर वही होता है स्क्रॉल का ही, और स्क्रॉल हम लोग लगा भी देंगे तो वही बिहेवियर रहेगा, इधर से जाएगा और देन फिर से रोटेट होके आएगा। तो एक बिहेवियर वाला हो गया आपका। अब इसी को बिहेवियर हम लोग अल्टरनेट ही रहने देते हैं अभी, और बाकी और एट्रीब्यूट हम लोग तब तक देखते हैं। इसका एक और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट इसका एक और बिहेवियर होता है। जैसे कि स्क्रॉल अमाउंट में हमको मान लीजिए 20 दिया हमने, यानी इसका और स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे जस्ट स्पीड ही इंक्रीज होता है, जैसे जितना आप ज़्यादा दो उतना स्पीड इसका इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने 500 दिया तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया, 1500 बहुत ज़्यादा। तो ये स्पीड के लिए है। देखिए इससे हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया स्क्रॉल अमाउंट। और एक और होता है एक होता है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले में सपोज से हमने 70 दिया, तो ये देखिए जब यहाँ से क्लिक हो रहा है यहाँ पे, देन इसका स्पीड ज़्यादा था बट हल्का सा कंट्रोल हो गया है 70। हम लोग जो स्क्रॉल डिले से डालें, यानी कि थोड़ा उससे डिले हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे जस्ट स्पीड बढ़ा था, फिर कम एकदम से अचानक से कम हो गया जस्ट स्क्रॉलिंग टाइम पे। तो ये हम लोग स्क्रॉल डिले की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी देख लिया है। इसके बाद एक और मैं अभी जस्ट से कोड लिखता हूँ, ये आप देख सकते हो। इससे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे इसका हम लोग अभी जो हाइट है उसको अगर हम लोग कम कर देते हैं तो ये ऊपर में दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर में हम लोगों ने 2 मार्क्यू लिया। एक मार्क्यू स्टार्ट किया जिसका हम लोगों ने एट्रीब्यूट इतना दूर में रखा, जिसका कि बाय डिफ़ॉल्ट डाउन कर दिया, यानी अप से डाउन में आ रहा है। विथ और हाइट हम लोगों ने डिफाइन किया। बिहेवियर अल्टरनेट, वही टकरा के इधर से उधर होते रहेगा। और स्टाइल बॉर्डर सॉलिड, ये बॉर्डर दे दिया है, ठीक है। और इसके अंदर एक और मार्क्यू जिसका भी हम लोगों ने अल्टरनेटिव बिहेवियर रखा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका भी अल्टरनेट है एंड देन इसका भी अल्टरनेट है, यानी जहाँ पे जा रहा है उधर से ये बाउंस कर जा रहा है। ये सिंपल चीज़ भी आप लोग कर सकते हो, और ये वेबसाइट में आप लगा सकते हो। एंड इसका कलर भी हम लोग देखिए चेंज कर सकते हैं। जैसे बीजी कलर, इसका अगर हम लोग रेड करते तो ये देखिए एक से एक एनिमेशन बन गया। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं मार्क्यू टैग का। एंड देन इफ आई सर्च अबाउट इमेज, अगर मैं इमेज इसके अंदर डालना चाहूँ, अगर मैं इसके अंदर इमेज रखना चाहूँ तो इमेज पे भी सेम एट्रीब्यूट ही लगेंगे, बट उसके लिए मैं पहले इमेज लेकर आ जाता हूँ इस वाले फोल्डर में। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज ला दिया है। एंड अब आते हैं हम लोग कोड की तरफ, और यहाँ पे देखिए जस्ट हम लोग इमेज टैग लेंगे और इसके बाद हम लोग का जो इमेज है वो सेट कर देंगे। तो ये देखिए इसका हम लोग हाइट कंट्रोल कर लेते हैं पहले तो इमेज का। तो हाइट अगर कम कर लें हम तो 20px, तो ये देखिए छोटा हो गया और सेम एनिमेशन के साथ ये यहाँ पे रन हो रहा है एज इट इज़ टेक्स्ट का। और ये देखिए इसका हाइट जब हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया देन से, तो हम लोग इमेज रख सकते हैं, ऑडियो रख सकते हैं, किसी भी चीज़ को मार्क्यू एनिमेट कर देगा। ये मार्क्यू टैग की फीचर है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देख चुके हैं कि मार्क्यू टैग का यूज़ कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, और सारे का हम लोग यूज़ करके देख लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, जो कि इसका नेक्स्ट वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग एक सिंपल सा वेब पेज बनाएंगे जहाँ पे हम लोग सारा टैग का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक सारा का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कोड करना सीखो, YouTube पे देखो 59 कोड सोनू सागर के चैनल पे। हर लैंग्वेज हर कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं, कोडिंग के फंडे आसान तरीकों से समझाते हैं। सब डिजाइन कर सकते हो, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए।